हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर क्लास। आज की क्लास हमारी जो होगी वो मैथ पर होगी। क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी से रिलेटेड। और ये जो क्लास होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, खासकर बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। जो हमारा बच्चों का बोर्ड का पेपर होगा उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो इसमें समझेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है इसका हिंदी त्रिकोणमिति होता है। तो हम आज देखेंगे कि त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति में फार्मूले कैसे ड्राइव होते हैं और सारा कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक देख लेते हैं। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अपना ए हो जाएगा, ये बी और ये सी हो जाएगा। और इसमें जो हमारा एंगल होगा भी वो 90 डिग्री होगा। ये हमारा जो होगा ये राइट एंगल होगा। राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो त्रिकोणमिति होती है, इसमें त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। और उसी के सेंस में हम देखेंगे त्रिकोणमितीय फलन का जो रेशियो होता है राइट एंगल के प्रेफरेंस में वो क्या होता है, उसको हम अच्छे ढंग से समझेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा राइट एंगल है त्रिभुज एबीसी, इसमें जो एसी है ये हमारी कर्ण है। कर्ण इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं इसको। और बीसी हमारा बेस होगा यानी आधार। और जो एसी होगा हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब होगा। लंब यानी परपेंडिकुलर। तो त्रिभुज एबीसी जो हमारा है, यानी इसमें हमने देखा त्रिभुज एबीसी में कि बीसी हमारा बेस आधार है, एसी हमारा हाइपोटेनस कर्ण है और एबी हमारा परपेंडिकुलर लंब है। अब इसी के आधार पर हम देखेंगे त्रिकोणमितीय फलन कैसे होते हैं। उसके लिए हम देखेंगे एक बेसिक सा हम फार्मूला लिखेंगे और उस फार्मूले के हिसाब से हम समझेंगे क्या संबंध होते हैं। इसमें हम देखेंगे एक फार्मूला लाभ बटे कक्का, और इसी के हिसाब से हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम यहाँ पर बेस को, आधार को हम ए से मान लेंगे, यानी आधार को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कर्ण को हम के से रिप्रेजेंट करेंगे और परपेंडिकुलर को हम एल से, यानी लंब को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा देखेंगे कि जो हमने मान लिया है एल का मतलब है हमारा लंब, के का मतलब होगा कर्ण और ए का मतलब हमारा होगा आधार। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा ऊपर हम ऐसे देखेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा पहला फंक्शन साइन, उसके बाद कास, फिर टैन। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे साइन के लिए लिखेंगे तो साइन ए बराबर, यानी यहां पर हम देखेंगे साइन थीटा बराबर जो हमारा होगा वो हमारा लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण का मतलब है यहां पर हम देखेंगे तो ए बी और कर्ण का मतलब होगा ए बी अपॉन ए सी, यानी साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर हमारा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। यहां से हम दूसरा देखेंगे कास थीटा, लंब बटे कक्का से। कास थीटा में देखेंगे तो हमारा ए आधार और बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी ए अपॉन के। यहां से देखेंगे तो आधार बटे कर्ण हमारा हो जाएगा, आधार हमारा बीसी हो जाएगा और कर्ण हमारा एसी हो जाएगा। और तीसरा हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपना देखेंगे तो तीसरा हमारा हो जाएगा टैन, टैन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार यानी एल अपॉन ए। लंब बटे आधार का मतलब है ए बी अपॉन बी सी।
अब इसके आगे हम देखेंगे वहीं से आगे से, यानी हमने एक बेस फार्मूला पता किया लाल बटे कक्का। ये हमारा क्या है, ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को याद करने का, एक फार्मूला है लाल बटे कक्का। और इसमें हमने देखा कि जो हमारा साइन थीटा हुआ वो हमारा साइन थीटा लंब बटे कर्ण यानी यल अपान के, कास थीटा जो हमारा है वो ए अपान के यानी आधार बटे कर्ण, टैन थीटा जो हमारा होगा, टैन थीटा हमारा हो जाएगा एल अपान ए यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है वो चूंकि साइन का उल्टा होता है, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये हमारा ऊपर हमने देखा ये साइन हो गया हमारा, ये कास हो गया, ये टैन हो गया, और नीचे हमारा हो जाएगा कॉसेक, सेक और कॉट, यानी साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। तो हम देखेंगे कॉसेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कर्ण अपान लंब, यानी साइन का उल्टा होता है तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे लंब। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा सेक थीटा होगा, सेक थीटा हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और लास्ट में हमारा एक बचेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, कॉस थीटा नहीं सॉरी कॉट थीटा होगा, और कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से हमने 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन को हमने समझ लिया, यानी साइन थीटा बराबर हमारा होगा लंब बटे कर्ण, फिर कास थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर होगा हमारा लंब बटे आधार। उसी प्रकार से हम देखेंगे कासेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब, और उसके बाद हमने देखा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और हमारा कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। और सी बात है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं कि आगे हमारा, इसके आगे हम समझते हैं आगे क्या। तो यहां से हम देखते हैं कि अभी हमने देखा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हुआ, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो हमने देखा कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। यहां से एक निष्कर्ष हमारा निकलता है कि जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन थीटा हमारा कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है, और जो कॉसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है हमारा। अब हम देखेंगे इसी आधार पर कॉस थीटा को। हमने अभी देखा कॉस थीटा बराबर होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लाल बटे कक्का को हमेशा अपने माइंड में बना के चलेंगे। हो सकता है आप लोगों ने कोई अलग सा फार्मूला बनाया हो तो उसको भी ध्यान में रखेंगे, वहीं से आप क्लियर करेंगे, लेकिन ये ज्यादा सही पड़ेगा। तो कॉस थीटा हमने देखा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा आधार बटे जो कर्ण होता है और हमने देखा था कि सेक थीटा जो होगा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो यहां से हमें एक निष्कर्ष निकलता है, ये यहां से एक निष्कर्ष निकलता है कि जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब इसके आगे हम देखेंगे कि कुछ हम इंपॉर्टेंट जो
एंगल्स होते हैं उसके मान देखेंगे, उसको याद करने की तरीका देखेंगे कि कैसे उसको हमें याद करना है। तो एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3, 0 से स्टार्ट करेंगे हम, 1 से नहीं, 0 से, 0 1 2 3 4। अब हम सबको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो हमारा यहाँ पे रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1/4 रहेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। अब हम सभी का स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी हमने देखा यहाँ पर हमारा बचा क्या, यहाँ 0 है, यहाँ 1/4 है और यहाँ पे, यानी यहाँ पे हमारा जो बचेगा वो 0, यहाँ पे 1/4 रहेगा और यहाँ पे हमने 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 1/2 रहेगा और यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे 4 1 से 4 कैंसिल होगा तो 1 रहेगा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इनका अंडर रूट, स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। अब यहाँ पर सबको पता है कि जो 0 का रूट होगा वो 0 हो जाएगा, 1/4 का 1/2 हो जाएगा, 1/2 2 का होता नहीं तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ 3 का √3/2 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। तो इसको हम समझ लेते हैं, तो लिख लेते हैं 1 का 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा √3/2 और इसका हमारा हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। इतना समझ में आया? अब इस चीज को हम लिख लेते हैं सीरीज से, इसको इरेज करने के बाद में। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा 0 आया, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आई थी यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे 1। और ये जो वैल्यू प्राप्त हुई इसके आगे हम लिखेंगे साइन, यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होगा। और इसके आगे वैसे यहाँ पे लिखेंगे साइन cos, tan, cot, sec और cos। और जो हमने साइन का मान लिखा है और जो ये हमारा जो मान है इसको हम पुनः 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 1 और फिर √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यानी cos का मान निकालने के लिए, cos 0 का मान निकालने के लिए हम साइन का जो मान है उसको रिवर्स में लिख देते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 हो जाएगा। tan का मान निकालने के लिए हमने देखा होगा tan का जो फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी tan की वैल्यू अगर हमें पता करनी है तो sin को cos से डिवाइड करके हम पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो sin tan 0 का मान होगा यानी 0/1, यानी 1 से 0 को हम डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे tan 30 का मान, तो हमें क्या करेंगे 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, तो जैसा आप जानते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा सिर्फ और सिर्फ √3 बचेगा। और यहाँ पे जब हम 0 को 1 से डिवाइड करते हैं, यानी 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारा नॉट इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी नॉट डेफिनेट, निश्चित नहीं होगा। फिर देखेंगे हम कॉट का लिखने के लिए, कॉट का मान पता करने के लिए हम tan को रिवर्स कर देते हैं। सबसे पहले हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा, फिर हो जाएगा √3, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 1/√3 और यह हमारा हो जाएगा 0। अब देखेंगे हमारा 2 बचा हुआ है, यानी sec बचा हुआ है,
तो सेक का लिखने के लिए हम जानते हैं कि जो सेक थीटा बराबर, हमने आपको बताया था कि जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, यानी जो cos का मान है उसी को 1 में कर दिया जाए, रिवर्स में कर दिया जाए तो सेक का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं, यानी जो cos का मान है उसी को हम रिवर्स में करेंगे। तो यहाँ देखेंगे सेक 1 का मान, सेक 0 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1/1 करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो हम ये √3/2, तो ये अपना हो जाएगा 2/√3। यहाँ देखेंगे जब हम तो ये हो जाएगा √2/1 यानी √2 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे 1/2 तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ हमारा 0 है 1/, तो यहाँ देखेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 का मतलब होता है इन्फिनाइट। अब हमारा एक और बचा हुआ है कॉस है। ये जगह स्पेस थोड़ी सी कम पड़ गई है, तो इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देते हैं। यानी हम देखते हैं, हमने क्या लिखा था, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे हमने लिखा साइन, यहाँ पे हमने लिखा कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉट, यहाँ सेक और यहाँ कॉस। अब देखते हैं, सबसे पहले हमने किया था 1 से 4 तक की 0 to 4 गिनती लिखा था, उसके बाद उसे 4 से डिवाइड किया था, और फिर सबका हमने अंडर रूट निकाला था। तो हमारा जो मान प्राप्त हुआ था साइन 0 का 0, साइन 30 का जो हमारा आया था वो हमारा मान आया था 1/2, 45 का 1/√2 आया था, इसका आया था √3/2, और इसका हमारा वैल्यू आया था 1। हमने कास को बताया, इसी को रिवर्स में लिखेंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसके बाद हमने tan को बताया कि यहाँ से लिखेंगे तो tan 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जा रहा है, इसको तोड़ लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये हो जाएगा cot, ये हो जाएगा sec और ये हो जाएगा cos, ताकि क्लियरिटी रहे। तो यहाँ 1/√3 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा √3 आ जाएगा, और यहाँ पर इन्फिनाइट। काट हमने क्या देखा, tan को रिवर्स करेंगे यानी इन्फिनाइट आ जाएगा, यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा।